देश की राजधानी दिल्ली में आज भी कुछ इलाके में नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं लोग, जहां पर यह भी पता नहीं चलता कि सड़क पर नाली है या नाली में सड़क। आपको बता दें कि दिल्ली में 70 विधानसभा हैं, उनमें अगर सबसे कम विकास किसी विधानसभा में हुआ है तो वो दिल्ली का किराड़ी विधानसभा है। यह तस्वीर दिल्ली के किराड़ी विधानसभा का है, जहां आज भी नरकीय जिंदगी जी रहे हैं लोग। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर न सड़कों का पता है, न नालियों का पता है। ये दिल्ली सरकार की विकास का नजारा है। आपको बता दें कि लगातार 2 बार से किराड़ी विधानसभा के विधायक हैं आम आदमी पार्टी के ऋतुराज झा, जिनसे यहाँ की जनता विधायक से नाराज है। आप देख सकते हैं कि यहाँ की रोड की हालत। तो वहीं किराड़ी विधानसभा के वार्ड नंबर 39 से आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद राजेश कुमार गुप्ता से हमारे संवाददाता ने राजेश गुप्ता से बात किया तो क्या कुछ कहा, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं संजीव झा। इस वक्त जो है सो दिल्ली में जो है सो दिल्ली के देश कह सकते हैं, किराड़ी विधानसभा में आया है। किराड़ी विधानसभा में जब हमारी टीम यहां पे आई, मीडिया एक यहां की जनता का मूड जानने के लिए, तो यहां का जो क्षेत्र है या किराड़ी विधानसभा का वो क्षेत्र जो है कुछ अलग ही देखने को मिला। जो नाली में सड़क है या सड़क पे नाली है, इसका तो हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं। उस पर बातचीत करते हुए हमारे साथ में बैठे हुए हैं आम आदमी पार्टी, यहाँ पे आम आदमी पार्टी के विधायक भी हैं ऋतुराज झा, जिनको यहाँ पे जो है सो दक्षिणी दिल्ली से आम आदमी पार्टी ने चुनाव प्रभारी के पद पे वहां पे नियुक्त किया है। पूरा चुनाव का कैंपेन जो वहां का जो रोल अदा कर रहे हैं यहाँ के मौजूदा विधायक ऋतुराज झा, जिनके क्षेत्र का यहाँ पे हाल जो है सो जगमग ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप कुछ कह नहीं सकते हैं। वो तो हमारे कैमरे में कैद है और दिखाएंगे वो झलक, तो यहाँ की हाल क्या है। एक तरफ केजरीवाल जी कहते हैं कि हमने विकास किया है तो कैसे क्या किया है, उनके विधायक ने यहाँ पे क्या किया है, कैसा विकास किया है। हालांकि ये उसी पार्टी के पार्षद हैं, ये क्या कुछ कहेंगे वो तो आइए बात करते हैं। स्वागत है सर हमारे साथ में बैठने के लिए। राजेश लाला जी, वार्ड नंबर 39 से राजेश लाला जी आम आदमी पार्षद है। सर पहले तो नमस्कार। जो अभी संजय जी आपने कहा था कि भाई मैं अभी घूम के आया हूँ वार्ड में, तो मैं पहले तो आपको बता देना चाहता हूँ कि किराड़ी विधानसभा में 485 करोड़ रुपए का सीवर प्रोजेक्ट चल रहा है और 5000 गलियों का एक साथ निर्माण हो रहा है। तो सीवर की वजह से, क्योंकि आपको पता है इसका रेडियस 3 बाई 3 का, 3 किलोमीटर लंबा, 3 किलोमीटर चौड़ा और 8 लाख की आबादी, जिसकी वजह से आज क्षेत्र में विकास होने में जो देरी लग रही है, सीवर लगने में जो देरी लग रही है, उसका मुख्य कारण यही है कि काम करने के अंदर बड़ी परेशानियां आती हैं। कहीं डेसू की लाइनें आ जाती हैं। डेसू की लाइन एक बार यदि आप सीवर डाल रहे हैं और उसमें एक उसका पंजा लग गया तो कई करोड़ रुपए का एस्टीमेट एनडीपीएल दे देती है। तो इस तरीके की परेशानियां आने की वजह से आपने अभी आए हो गए आप 40 फुट की तरफ से, तो देख रहे हो वहाँ भी सीवर का काम चल रहा है। वो सीवर की हमारे यहाँ सीवर की वजह से, जब तक सीवर नहीं होगा जब तक रोड नाली नहीं बनेगी। सड़क पे सीवर है या सीवर में सड़क है? नहीं, सीवर तो क्या नाम जो है अपनी जगह पर जाएगा ही, लेकिन जो है डीएसआईडीसी और फ्लड जब तक सीवर वाले काम करके नहीं देते जब तक वो रोड नहीं। दिल्ली के अंदर में 70 विधानसभा है जी, एक लोकसभा पे 10 विधानसभा है। 70 विधानसभा में शायद आप या तो अपनी पार्टी में उस आम आदमी पार्टी में हैं, उनके पार्षद हैं, तो इस वजह से या तो उस सच्चाई से आप जो है भटक रहे हैं, उस मुद्दा को भटका रहे हैं। नहीं तो 70 विधानसभा के अंदर में अगर देखा जाए तो किराड़ी विधानसभा एक बदहाली जिंदगी जी रहा है। लोग मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे 106 कॉलोनियां पड़ती हैं, 3 गांव पड़ते हैं और ये सारी जो जमीन थी वो खेतों की जमीन में बसी हुई कॉलोनी है। यहाँ कोई मास्टर प्लान या कोई डीडीए का कोई प्लान नहीं था। जैसा डीलर ने जो काट दिया उसके हिसाब से कॉलोनियां बस गई और अब यहाँ पे 10 फुट की भी गली है, 8 फुट की भी गली है, 15 फुट की गली है, 20 फुट की और 25 फुट की तो मैक्सिमम है और आबादी 8 लाख। तो कहीं ना कहीं आबादी भी इफेक्टेड कर रही है। और कुछ जो ये लो लाइन एरिया था वार्ड 39 जहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ पे 10 फुट का जो रोड का लेवल है वो 10 फुट नीचे था। अब उसको ये बढ़ा के 10 फुट के बराबर रोड के लेवल पे लाया, जिससे कि पानी रोड पे जा सके। तो ये परेशानियां हमारे को झेलनी पड़ रही है। और मैं पिछले 1.25 साल से जो पार्षद बना हूँ, मुझे तो इतनी दिक्कत आ रही है कि इन रोडों पे पानी भरा हुआ था। हमने तो बड़ा
अपना मतलब कई एमसीडी के अंदर जितने संसाधन है उनके अलावा भी हमने अपनी तरफ से संसाधन नहीं, लोग वो कहा हमने आप कुछ जाएंगे लोगों से मेरी पहले बातचीत पता हुई है करें रास्ते में, हाँ। कुछ लोगों से बातचीत हुई, उन्होंने कहा यहाँ के मौजूदा पार्षद जो हैं वो अपने तरफ से भी जो है सो मतलब फंडिंग कर लगाते हैं, सफाई व्यवस्था में हो चाहे कुछ कोई छोटी मोटी सड़कें बनानी हो, तो मतलब लाला जी जो है अपनी तरफ से भी वो उनका योगदान रहता है पार्टी से हट करके। तो ये व्यवस्थाएं मैंने बना के, कुछ निकासियां इस तरीके की थी, निकासी नहीं थी यहाँ तो। यदि कुछ टाइम पहले आते, 1 साल पहले 1.5 साल पहले आते, तो आप जो आज तो पहुंच गए, मेरे ख्याल शायद उस टाइम आप गाड़ी खड़ी कर पैदल पैदल आ रहे होते, ऐसी स्थितियां थी। तो मानते हैं ना, नहीं मानता हूं, काम चल रहा है, 2 पंचवर्षीय 10 साल हो गए, देखो कहीं 10 साल के कहीं ना कहीं 2 साल तो इफेक्टेड कोविड ने भी कर दिया है। यदि कोविड नहीं आता तो हमारा सीवर प्रोजेक्ट, हमारे दोनों एसपीएस तैयार हैं, एसपीएस का 80-90% काम हो चुका है, और आने वाले 4 से 5 महीने में हमारी 30-40-50 कॉलोनियों का जो सीवर चालू भी हो जाएगा। तो ये हम लोग जो है विधायक ऋतुराज जी के सहयोग से और हम लोग मिलके जो ये काम कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में ये परेशानियां देखने को यहाँ पे लोग आते होंगे आपको पूरी दिल्ली से, बदरपुर से भी आ सकते हैं, नोएडा से भी आ सकते हैं, या बुराड़ी से भी मतलब कहीं भी, कहीं संगम बिहार से आ सकते हैं। क्या ऐसा लोग जब यहाँ पे आते होंगे तो कुछ सुनने को तो स्पेशल मिलता होगा आपको, सर आपका क्षेत्र का बेड़ा गर्क है? वो तो क्या, देखो अब जो टाइम लगेगा, लेकिन अब फिर भी पहले मेन मुबारकपुर रोड बहुत गड़बड़ था 6 महीने पहले, अब बिल्कुल ओके हो गया है। आज नांगलोई से सीधे हम अगर नगर या आगे मुबारकपुर गांव तक कोई परेशानी नहीं आती। अब 1-2 निकासियां हमारी बहुत अच्छी होगी, रोनी से भी हमारी निकासी, शनि बाजार रोड बन गया है वो। मतलब पहले लोग एक संगम बिहार इलाका है, पहले तो संगम बिहार इलाके में लोग कहते थे, रतिया मार्ग से जब अंदर में कूच करते थे तो लोग कहते थे संगम बिहार में अगर हम चले जाएं बरसात के टाइम में तो पता नहीं कौन कहाँ गिरेगा डूबेगा, मतलब कोई ठीक नहीं होता था। लेकिन आज जो है सो सबकी नाक बनी हुई है आज किरारी विधानसभा। आज से 1 साल पहले हमारे साथ भी यही स्थिति थी, जब से हम पार्षद बने हैं। हमने चाहे किसी भी तरीके से, जब बारिश भी आई थी, पिछले साल भी आई थी बारिश, तो हम लोगों ने बारिश का डट के मुकाबला किया था, लोगों को कम से कम परेशानी झेलने को मिले ऐसी व्यवस्था भी करी थी हमने। लेकिन लोग एक समस्या और आ रही है कि लोगों को जो है सो आपके यहाँ सीवर, यहाँ जो विकास हो रहा है, सड़कें ऐसी उठा दी गई है, सीवर नाली ऐसी उठा दी गई है कि एक तरफ तो लोग जो है सो परेशान थे क्या नाम है नाली और सड़कों से, अब लोग परेशान जो है सो इतना उसका हाइट बढ़ा दिया गया है कि लोगों के मकान जो है आधे नीचे डूब गए हैं। नहीं वो तो जो है देखो स्वाभाविक है, मैं कहता रहा हूँ खेतों की जमीन थी और जो है लो लाइन एरिया था। लो लाइन एरिया मतलब है कि यहाँ झोड़ टाइप से हुआ करते थे, पानी जो बरसात आती थी पूरा इकट्ठा हो जाया करता था। तो इस तरीके का एरिया, तो 10-12 फुट आप किराड़ी से और यहाँ में 15 फुट का डिफरेंस है। तो लो लाइन एरिया होने की वजह से ये दिक्कत, लेकिन इस स्वाभाविक को मानना पड़ेगा। 10 साल आम आदमी पार्टी के विधायक यहाँ पे हैं, लेकिन 10 साल में क्या मतलब जो जिस तरह का क्षेत्र का हाल है, कितना % आपने विकास किया है? देखो 5 साल तो जो है आदमी को समझने में लग जाता है। जब समझ में आया, अब हमारे यहाँ अभी आप कह रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ अभी 1400 मैं 1.5 साल में हुआ, 1.5 साल पार्षद बने हुए हैं। मेरी बात सुनो, आप 1.5 साल में मैं कर रहे हैं, फिर 5 साल में क्या सीखने लगते हैं? मैं आपको बताऊं उस टाइम पे जो काम हुए थे, टैंकरों से पानी की सप्लाई थी, 30-35 कॉलोनियों में पानी की लाइनें डली हुई थी, बाकी 70-75 कॉलोनियों में ऋतुराज जी ने और माननीय केजरीवाल जी के जो है कहने से यहाँ पे पूरी क्या नाम पानी की लाइन डली है, टैंकरों से निजात हुई है। तो पहले जो 5 साल थे, जो उस टाइम की जो दिक्कतें थी वो दूर की गई थी। उसके बाद जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है उस हिसाब से परेशानियाँ भी बढ़ती जा रही है। लेकिन जो है अब हमारे यहाँ कम से कम 1300-1400 करोड़ के, आपको मैं बता देता हूँ, बहुत जल्दी यहाँ पे क्या नाम है 10 सरकारी स्कूल बनने जा रहे हैं, 2 और 1 3 दूनी 6 तो हमारे स्कूल मेरे ख्याल इसी साल में हमारे तैयार हो जाएंगे। और एक हॉस्पिटल जो सिर्फ पानी की वजह से रुका हुआ है, नहीं तो अदरवाइज भी हमारा हॉस्पिटल भी अलॉटेड है और वो भी उसका भी काम जो है चल रहा है, वो भी मतलब जो है बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। जैसा पहले तो था कि भाई हमारा पिछले साल ही तैयार होना था, लेकिन वहाँ पे पानी पूरा का पूरा आप जाएंगे तो पूरा पानी भरा हुआ था। हमारे यहाँ चारों सराउंडिंग में इतना पानी निकासी नहीं थी, KSN ड्रेन छोटी थी, लेकिन अब मजबूती से काम करते हुए उसको रोनी से जोड़ा है, तो अब कहीं ना कहीं KSN ड्रेन पे भी जो है बर्डन कम हुआ है, वो पानी रोनी की तरफ से सीधा 18 अपना नाले में पहुंच जाता है। यह लास्ट सवाल ये हमारा, आप पार्षद हैं और काफ़ी जाने पहचाने चेहरा है, यहाँ पे लोग मदद में रहते हैं हमेशा। आप हमारा कहना ये है कि आप ये बताइए कि अगर 70 सीट में से किरारी विधानसभा सीट को चुना जाए तो सबसे पिछड़ा हुआ मानते हैं विकास के मामले में? नहीं पिछड़ा नहीं मानता।
वो तो 1 साल के अंदर आप देखना 5,000 फिलहाल हाँ, फिलहाल तो देखो कुछ फिलहाल पिछड़ा है। मैं बता रहा हूँ 3,500 गलियां तो आज भी तैयार हो चुकी हैं। 5,000 टोटल है, 1,500 मेरा कहना यह है लास्ट में कि 70 विधानसभा में से सबसे पिछड़ा हुआ फिलहाल मानते हैं ना? पहले कह सकते थे, लेकिन अब नहीं है कोई। नहीं अभी भी है, नहीं, अब अगर मान तो अब तो देखो आप बताइए सबसे पिछड़ा सबसे पिछड़ा वो किसे मानते हैं? मैं देखो सबसे पिछड़ा वो किसे मानते हैं? इधर आउटर जो है हमारे इधर पानी की निकासी की बड़ी दिक्कत है और उसकी समस्या पे भी काम चल रहा है। पीछे 195 करोड़ रुपए एक ड्रेन बननी है बठिंडा दिल्ली लाइन पे। जब ये बन जाएंगे तो यहाँ का सारा पानी ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। तो फिलहाल जो है सो दोन तो मानते काम देखो कोई भी नहीं। तो ये थे हमारे साथ में राजेश लाला जी, वार्ड नंबर 39 के मौजूदा पार्षद हैं आम आदमी पार्टी से, लेकिन इन्होंने ज़्यादा बड़ा बनने की कोशिश नहीं की है। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि, और खंडन भी, हालांकि पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी के पार्षद हैं, इस वजह से पार्टी पे कटाक्ष कैसे कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने यह ज़रूर माना है, कबूला है कि यह बात मानने वाली है कि दिल्ली के 70 सीट में से कहीं न कहीं किराड़ी विधानसभा पिछड़ा हुआ रहा है, यह इनका कहना है। और साथ में इन्होंने यह भी कहा है कि जो लोकसभा कैमरा पढ़ने के साथ में संजीव झा, नमस्कार, किराड़ी विधानसभा दिल्ली।